नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा आपके सामने एक नई टॉपिक ही लेकर आया हूं और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा क्या कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, क्योंकि आप यही जानते हैं कि जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कैलकुलेशन का कुछ प्रावधान करना पड़ता है, जो आपको हर एक प्रश्न में किया जाता है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप फिजिक्स की जो हमारा फिजिक्स होता है, वो फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल होता है उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ डाउट बने रहते हैं, जो कैलकुलेशन के डाउट होते हैं। अब वो कैलकुलेशन के डाउट इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करूँगा, ठीक है। और कुछ इस वीडियो के लास्ट में मैं एक टॉपिक आपको बताऊँगा, एक बहुत ही गजब की बात बताने वाला हूँ, जो अब से जो नए क्लास में बच्चे गए होंगे, जो 9th से 10th में गए होंगे और जो 11th से 12th में गए होंगे, उन बच्चों के लिए मैं ये एक अनाउंसमेंट करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक प्रावधान रहेगा, जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं ये आपका कैलकुलेशन क्यों लाया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में जब आप मल्टीपल कहीं पर कई राशियों का करते हैं या डिवाइड करते हैं या कई राशियों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाता है और आपका जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में आप ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपका प्रश्न क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को लाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से रिलेटिव, आप किसी भी बोर्ड से रिलेट रखते होंगे, तो मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, जो पढ़ाई कैसे की जाती है, कम समय में पढ़ाई कैसे की जाती है, ज़रूर आप उसको देखिएगा। जिससे वो देखने का ये मतलब है कि आपका जो पढ़ाई करने का तरीका होता है, कहीं ना कहीं आपका वो पढ़ाई करने का तरीका मैं बहुत ही गजब बताया हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई आप उस पर चलिएगा, ठीक है, उसको देखिएगा आराम से और फिर हमको बताइएगा। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि कैलकुलेशन का प्रयोग हम लोग करते हैं, हर जगह पर करते हैं, कहीं ना कहीं मल्टीपल, कहीं ना कहीं डिवाइड, कहीं ना कहीं एडिशन करते हैं, कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उन सब चीज़ों का जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन वो चीज़ कहेंगे आप तो ये तो सबको आता है, लेकिन मेरे भाई मैं दशमलव की बात कर रहा हूँ, 10 की पावर की बात कर रहा हूँ, दशमलव में भी रहेगा, 10 का पावर भी रहेगा, ऐसे चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव का, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या का, दशमलव संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या का हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, मानक रूप। यही चीज सबसे बेनिफिट है न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर जो आपका आता वो करेक्ट आंसर ही देगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं मानक रूप का मतलब क्या होता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ये है कि जब कोई दशमलव संख्या आप पाते हैं, कोई भी दशमलव संख्या हो, उस दशमलव संख्या में बाएं तरफ से एक आशून्य अंक के बाद हमेशा दशमलव का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या कहा कि जो हमारा दशमलव संख्या हो, वो दशमलव संख्या का दशमलव पॉइंट जो होता है, उस दशमलव संख्या में दशमलव पॉइंट को बाएं तरफ से एक आशून्य अंक के बाद रखना है। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल कहलाता है। जैसे मैं कह दूं भैया आपसे कि कुछ इस तरह से मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, और इसमें पॉइंट हमारा यहाँ पर है, मेरा डेसिमल का पॉइंट यहाँ दिख रहा ना, ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ है। अब मैं कहता हूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या ये है मेरे भाई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि जो हमारा दशमलव होता है वो हमेशा बाएं तरफ से एक आशून्य अंक, शून्य नहीं आशून्य, शून्य को छोड़कर कोई भी नंबर हो उस अंक के बाद होना चाहिए। कौन? दशमलव। तो ये दशमलव पॉइंट यहाँ ना होके ये दशमलव पॉइंट यहाँ होना चाहिए मेरे भाई, तब ये आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इस काम को करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? इस काम को करने के लिए दशमलव को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा है।
अब ये दशमलव को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने से क्या मेरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा? क्या ऐसा मैं कर दूं सिर्फ? तो भैया करने का तो सही बात है, आप यहीं पर लाकर उसको रख दीजिएगा, यानी 3 और 5 के बीच में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये और ये काम दोनों अगर बराबर थे तो मैं इसको ना लिख के ये डायरेक्ट लिख देता? नहीं, ये बराबर नहीं है। इसके साथ में कुछ आपको इसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो नियम क्या है कि यदि कभी भी मेरे भाई, यदि कभी भी अगर आप लिखना हो तो लिख लीजिए, यदि कभी भी दशमलव बिंदु को दाएं से बाएं ले जाया जाता है तो उस दशमलव संख्या के साथ 10 की घात उतने प्लस में जितने अंक आप ले जाते हैं दशमलव को दाएं से बाएं, उतने अंक 10 की घात पे लगा के उस दशमलव संख्या में गुणा कर देंगे। देखिए ये आपका दशमलव बिंदु है मेरे भाई, ये दशमलव बिंदु है, आप इसको यहां लेकर आए। इस बीच आपको कितने डिजिट का जंप करना पड़ा? 1 2 3 4। तो जब मैंने इसको यहां पर लिखा, तत्काल दो जगह एक ही नंबर में दो जगह पॉइंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कहा हूं कि आना तो चाहिए दशमलव यहां। तो यहां जब दशमलव आएगा तो आपने रख दिया ये 5 4 3 2 1। फिर मैंने आपसे ये कहा कि जो दशमलव बिंदु लेकर गए हैं यहां पर आप लाएं, तो देखिए 2 और 1 के बीच में था, 3 और 5 के बीच में आया, तो वो दशमलव बिंदु कितने डिजिट जंप किया है? तो 1 2 3 4 10 दी पावर 4। मेरे भाई आपसे मैंने यही कहा कि जो दशमलव बिंदु है दाएं से बाएं कितने अंक बाद जा रहा है, जितने अंक बाद जाता है 10 की घात का उतना पावर लगा के प्लस में पावर लगा के गुणा कर दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात इतनी समझ में आई? ये पहला रूल था। दूसरा रूल आपको क्या समझना है? दूसरा रूल ये आपको समझना है कि अगर कोई दशमलव संख्या बाएं से दाएं ले जाना पड़ता हो तो उसकी 10 की घात जितने अंकों तक हम जंपिंग कराते हैं दशमलव का, उतने अंक से 10 की पावर पर माइनस घात लगाते हैं, यानी 10 का जो पावर होता है वो माइनस डिजिट में लिख के और मल्टीपल कर देते हैं, जिस तरह से आपने यहाँ कहा। देखिए यही नंबर मैं ले लेता हूँ 0.000354321, यही है। अब इसको हम मान लेते हैं मीटर में ही, ये मेरे भाई मीटर में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि मान लेते हैं मैंने किसी का कैलकुलेशन किया, मैंने कोई राशि दिया था, उसका जब मैंने इस तरह से मल्टीपल वगैरह करके लाया तो हमारा जो वैल्यू आया इतना। लेकिन हम देख रहे हैं हमारी आंसर शीट से तो ये आंसर है ही नहीं, हमारी आंसर शीट में 3.54321 आएगा मेरे भाई, इतना आएगा। अब इतना लाने के लिए क्या करना पड़े, यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरा, ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है मेरे भाई, लेकिन फिजिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आंसर लाएंगे आप तो ये पॉइंट 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट, यानी कि हमारा जो आशून्य अंक होना चाहिए बाएं तरफ से आशून्य अंक आपका 3 है। अब ये जो आपका दशमलव हो वो कहाँ आना चाहिए? 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में तो आ गया मेरे भाई। तो कितने डिजिट आया है, जंप किया? 1 2 3 4, यानी 10 दी पावर में लिख सकता हूं -4 मेरे भाई। और जो आपका यूनिट है मीटर, वो मीटर आप लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जंपिंग यानी दशमलव पॉइंट का जब आप जंप कराते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे, यानी एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे, तो उसके दो रूल बन गए। एक तो दाएं से बाएं अगर ले जाते हैं तब, और एक बाएं से दाएं ले जाते हैं तब। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इतनी चीज अगर समझ में आई है तो आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके ऐस कर दीजिएगा कि हाँ इतनी चीजें मुझे समझ में आ गई। देखते देखते आप कमेंट कर दीजिए, ठीक मेरे भाई। अब इसके बाद मैं कहता हूं क्या कि दशमलव संख्याओं का आप योग कैसे करते हैं, यानी जब कोई दशमलव संख्या दी होती है तो उसका आप कैसे योग करते हैं, यानी जोड़ करना हो या घटाना करना हो, यानी कि उसका एडिशन करना हो और सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हम कैसे करते हैं मेरे भाई। तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कह दूं आपसे कि ये 3.5, चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा 6.1 इंटू 10 दी पावर 5 मीटर एंड 0.0235 इंटू 10 दी पावर -2 ही लिख देते हैं, 2 मीटर। और इनको दोनों को ऐड करना मेरे भाई। फिर मैं ऐसे इसको कैसे मैं ऐड कर सकता हूं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ लड़के क्या होते हैं जब इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने के दौरान ये जो आगे की डिजिट होती है, चलो मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूं, 2.5 ही करके लिख देता हूं। तो लड़के क्या करते हैं कि जो ये दोनों नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं और फिर ये इनके जो पावर होते हैं वो पावर भी ऐड कर देते हैं। मेरे भाई ये गलत है।
आप ये गलत कर रहे हो, उसी गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को देख के आप अपनी उस गलती को सुधार लें। ठीक है, देखिए आपसे ये गलती क्या है कि सबसे बड़ी बात यहां पर आपको ये ध्यान देनी है कि जो यहां पर नंबर यानी जो पावर है 10 दी जो पावर है, ये 10 की जो घात है, इस 10 की घात को आपको एक सेम करना, सेम एक समान करने हैं। यानी ये अगर 10 पे पावर 5 है तो 10 पे पावर 5 इसको भी बना लो, अगर 10 पे पावर 2 है तो 10 पे पावर 2 इसको भी बना लो। अगर आपसे बन जाता है तो भी ठीक है, नहीं बनता तो मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों में बता दूंगा आपको, 5 भी करके बता दूंगा और 3 भी, 2 भी करने। देखिए पहले मैं 5 करने की तरीका बता रहा हूं। ये 5.6.1 मीटर है, इसको रहने दिया जैसे, प्लस लगा दिया। अगर ये हमारा 2.5 और गुणे 10 पर 2 है तो मेरे भाई कितने की जरूरत है, 10 दी पावर 3 की। तो 10 दी पावर 3 आप नीचे कर देंगे, यानी नीचे का मतलब हो गया 1000। अरे भाई 10 पे पावर 3 का मतलब होता है मेरे भाई 1000। अभी देखो आप सीख जाओगे। सीखने का क्या मैं तरीका आपको सिर्फ एक डिटेल्स में बताऊंगा, बाकी आप क्लियर कर लोगे अपने आप। देखिए ये 1 2 3 0, अगर 3 0 से डिवाइड किया गया है तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, 10 दी पावर -3 कर दूंगा। बोलिए अगर मैं कहता हूं मैं इनको, मैं ये जो रेड मतलब ये मैं ब्लू में जो लिखा हूं, मैं कहता हूं मैंने इसको लिखा ही नहीं, मैं कहता हूं कि मैंने 2.5 इंटू 10 दी पावर -3 लिखा मेरे भाई। तो ये 2.5 गुणे 10 पर -3 क्यों लिखा गया? पहले तो ये रहा होगा इस तरह से ना, 2 5 और 0 0, तब यहां पॉइंट रहा होगा ना, तभी तो 10 पे -3 लिखा गया होगा। बोलो हाँ या ना। 10 पे -3 लिखने का क्या रीजन होगा कि ये जरूर कुछ इस तरह से लिखा रहा होगा। देखो अगर मैं कहता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो आप पॉइंट को यहां से जंप कराएंगे, यहां 2.5 इंटू 10 दी पावर -3 करेंगे। बोलिए मेरे भाई, तो ये चीज मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। देखिए मैंने आपको बता दिया 5 का फॉर्म बनाने कितना आसान है, 10 की घात को इधर उधर घुमाना बिल्कुल आपके चुटकियों का खेल है भाई। देखिए अब ये देखिएगा, इसको मैं इसके साथ सेलेक्ट किया तो 0.0025 इंटू 10 दी पावर कितना, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये भी मैंने मीटर में लिख दिया, ठीक है भाई, मीटर में मैंने लिख दिया, मीटर में। अब दोनों के जो पावर थे वो सेम हो गए। अब ऐड करना है तो देखिए पॉइंट से पॉइंट को मिला लीजिए और पॉइंट से इधर के जितने नंबर हैं और इधर के नंबर ऐड कर लिए। ये पॉइंट के जस्ट बाद है, अगर इसके बाद और नंबर नहीं है तो इसके में 4 नंबर है, इसमें एक ही नंबर। 3 नंबर को सेम टू सेम नोट कर दीजिए। वैसे 3 नंबर, लास्ट से 3 नंबर जिनमें दोनों में, इसमें पॉइंट के दाएं तरफ ज़्यादा हैं, इसमें पॉइंट के दाएं तरफ कम नंबर लिखे हैं। तो जिसमें ज़्यादा लिखे हों और कितने ज़्यादा लिखे हों उसको सेम टू सेम नोट कर लीजिए। और जो सेम इनके साथ मिलता हो, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, और पॉइंट रखेंगे 6 और 0 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 10 दी पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा इस तरह से मीटर। बात इतनी समझ में आई भाई? तो ये चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी था। चलिए अब इसका मैं दो की पावर में करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। चलिए अगर आपकी इच्छा तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए मैंने आपको ये कहा कि अगर 2 की पावर लेनी है तो 2.5 गुणे 10 पर 2 मीटर, इसको आप नोट कर लीजिए, प्लस लगा दीजिएगा। अब देखिए इसमें 6.1 इंटू 10 दी पावर 5 को मैं 3 इंटू 10 दी पावर 2 लिख दिया। आपको ये मालूम होगा कि 2 से 2 को रखना है, 2 को बचा के रखना भाई। तो 2 को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं को तो हमको रखना है। तो जब रखना है मेरे भाई तो आपको क्या करना है कि इस 10 की घात जो अब का अधिकतम बच रहा, मतलब अधिक के रूप में एडवांस में बच गया, तो इसको कहीं ना कहीं क्या कर दो, इसी के साथ सेलेक्ट कर दो। तो मेरे भाई आप ये बताइए कि अगर 6 इंटू 10 दी पावर 3 लिखा है तो कैसे रहा होगा? ये कुछ इस तरह से रहा होगा ना, ये 3 ऐसे, ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, तभी तो ये पॉइंट यहाँ जंप करके गया, दाएं से बाएं गया, तभी तो इस तरह से घात में लिखा जाएगा 6 इंटू 10 दी पावर इतना। तो मैं क्या इस चीज को इतना नहीं लिख सकता, 66100.0 इंटू 10 दी पावर 2 और प्लस फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 2.5 इंटू 10 दी पावर 2। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के पहले 5 और पॉइंट के पहले 0, तो 5 लगा दिया, और यहाँ पर इन दोनों को देखिएगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके आगे और नंबर नहीं है तो यानी कि ये दोनों तो ऐड हो गए, बाकी नंबर नहीं, तो इनको हम जैसा का तैसा नोट करके और 10 दी पावर 2 मीटर लिख देंगे मेरे भाई। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में?
चीज़ें समझ में आ गई। ऐसे ही आप किस में करेंगे, जहाँ पर यूनिट की बात आती है, चेंज करना पड़ता है यूनिट, तो वो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए जोड़ का मैंने तरीका बता दिया। अगर माइनस करना होगा मेरे भाई तो आप माइनस का सिर्फ सिंबल लगाओगे। घटाने का मतलब इस संख्या में से इस संख्या को, मतलब कौन घटाया जाएगा आपका, यहाँ पर इनमें से इनको घटाया जाएगा। उस 10 की घात के पावर से कोई मतलब नहीं होता है कि 10 की घात भी जोड़ लिया जाए या घटा लिया जाए। ऐसा आपका ये भ्रम आज से खत्म हो गया, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों में शेयर कर दो, सबके सब जाने मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे कि अगर कहीं पर भी कोई राशि हो, अगर उसी का चेंज करना हो, जैसे कुछ लड़के ये नहीं कर पाते हैं कि यूनिट का चेंज कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई एरिया हो भाई, किसी एरिया का वैल्यू दिया हो 1.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी एरिया का जो वैल्यू दिया है, यानी कोई क्षेत्रफल का मान दिया हो 1.25 मीटर स्क्वायर, और आपका जो आंसर आ रहा हो वो किस में आ रहा हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मेरे भाई आपको समझने में परेशानी होती है। और वो परेशानी क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लड़के क्या करते हैं, वो तो जानते ही हैं कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, आराम से ले चल के यहाँ पर रख दिए और आंसर आने का कोई चांस ही नहीं बनता। रख देते हैं ऐसे चीज, लेकिन वो ध्यान देते नहीं है। और गलती उनकी कहाँ पर होती है, देखिए ये रख देते हैं 1 पॉइंट ऐसे 100 कर देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कहते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो होता, तो 100 तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहीं कहीं गलत कर देते, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं लिखते। लेकिन आपकी इस गलती को मैं सुधार रहा हूं। देखिए आपसे ये गलती होता है, ये 1.25 ये मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया मीटर गुणे मीटर। अब 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर, क्यों भाई 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर की जगह पर भी 100 सेंटीमीटर, तो इस तरह से सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का 100 में गुणा कर देंगे 10,000 हो जाएगा मेरे भाई। बोलो हाँ या ना। तो इस 10,000 को 10 की घात में लिख देंगे 10 पे पावर 4, अर्थात ये आपसे गलती होती है और यही गलती आपको नहीं करना है, जिससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। डायरेक्ट आप 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। आप यही कहते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप इस तरह से कीजिए कि मीटर गुणे मीटर, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 का 100 में मल्टीपल 10,000। 10,000 तो लिखा नहीं जाता फिजिक्स फॉर्म में, 10,000 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं मेरे भाई, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीपल कर दिया मैंने। तो इस तरह से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपकी गलती को यहां पर क्या कर रहा हूं, ये आपकी गलती थी, इसको मैंने रफ कर दिया। अब देखिए यहां पर आपकी गलती सही कैसे होती है। वो सब काम भी है जो हमने यहां पर सर्किल में करके बनाया, वो भी नहीं करना है। डायरेक्ट आप लिखिएगा मीटर पे जितना भी पावर है उससे मुझे नहीं मतलब, मुझे सिर्फ मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 2 पे यानी 10 पे 2 सेंटीमीटर। और देखिए अगर 1 मीटर की बात होती है उस पर पावर 2 लगा तो आप अपनी मर्जी से भी 2 पावर लगाइए, क्योंकि यहां पर 2 लगा है तो 2 लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1.25 इंटू 2 2 जा 4, यानी जब कभी भी पावर यानी जब ब्रैकेट टूटता है और पावर पे पावर लगा रहता है तो उस पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। मान लेते हैं ये आंसर, मान लेते हैं इस तरह का प्रश्न ना होकर मेरे भाई इस तरह से होता है 0.0125 इंटू 10 दी पावर 10 पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होता है। ये ना होके ये आंसर आ रहा होगा, तब हम क्या करते, तो अभी ये आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये दशमलव पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं 1.25 और गुणे 10 पे 4 तो था, लेकिन मैंने अपोजिट मैंने दूसरी दिशा में बाएं से दाएं आया, कितने डिजिट आए भैया 1 2 डिजिट, तो -2 पावर में क्या कर दूंगा, वहां से कम कर दूंगा। और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए यूनिट नहीं, यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया जाता, तो 4 में से 2 गया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। जो आपके डिस्टरबेंस या किसी ना किसी तरह का डाउट रहा होगा, कितने भाइयों को ये दिक्कत रहा होगा
कि ऐसे प्रश्नों के डाउट कैसे क्लियर किया जाए। कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल गड़बड़ हो रहे थे, उनके कैलकुलेशन से आपके आंसर नहीं आ रहे थे, तो वो मैंने फंडा बता दिया, तरीका बता दिया। अब इससे आप अपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अब आपकी जो गलतियां होती थी उनको सुधार लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में, यारों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब रही बात वो जो मैं आपको बताने के लिए कहा था, देखिए सबसे बड़ी बात तो अभी आपके समय में जो हमारे भाई इस समय 10th के क्लास में होंगे और 12th के क्लास में होंगे, वो कितना पढ़ रहे होंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उम्मीद यही रखा था जब मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने वीडियो में यही बना के आपको बताया था कि क्या नाम है, आपके एक वीडियो मैंने बनाया था क्या 22 मिनट के, उसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि मेरे दोस्तों पढ़ने का ये सबसे आसान तरीका होता है, जिससे आपके दिमाग पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप अच्छे से तैयार भी कर लोगे। और दूसरी बात, आपके जो सोने का क्रम होता है वो भी सो लेंगे। और भी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाया था और मैंने बताया था कि एग्जाम डेट इसी सप्ताह के या 4-6 दिन के अंदर में आ जाएंगे। देखिए वो एकदम एग्जैक्ट चीज़ मैंने बताया था। 2 से 3 दिन बाद, तीसरे दिन, सॉरी 2 दिन की बात नहीं, तीसरे दिन से भी कुछ कम हुआ था मेरे वीडियो को अपलोड हुए, तुरंत एग्जाम डेट आ गया कि 24 अप्रैल से आपके एग्जाम होंगे। तुरंत मैंने जो वीडियो आपका आया उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने जो बताया, एग्जाम डेट जैसे 24 को आया, 4:17 पे उसका नोटिफिकेशन आया था और तुरंत मैंने वीडियो बनाया और तुरंत अपलोड किया। थोड़ा सा वक्त लग गया, लगभग 1-1.5 घंटे का, लेकिन मैं जस्ट वीडियो को अपलोड किया, यानी कि वो वीडियो मैंने समय पर आप तक पहुंचा दिया। बस ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आप उन वीडियो को कितना लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए इस चैनल पर मैं कोई फेक न्यूज आपको नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आपकी भविष्य, मेरी भविष्य दोनों का एक दूसरे से अटैच है, जुड़ा हुआ है। मैं आपके लिए हमेशा भला की बात सोचूंगा। मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे ऐसे स्टूडेंट मेरे द्वारा बने। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के मतलब से मैं ये सोचता हूं कि ऐसा कोई मेरा स्टूडेंट बने जिस दिन रिजल्ट निकले उससे ज़्यादा तो मैं खुश हो जाऊं। मेरी ये इच्छा है मेरे दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि आपका रिजल्ट निकले, आपसे कई गुना मैं खुशी महसूस करूं, और मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है जिस दिन रिजल्ट निकलने वाले रहते हैं। आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहता हूं कि मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे भाई ये मेरे कहने का मतलब है कि आपको मैं कोई भी चीज़ें गलत नहीं बताने वाला हूं। हाँ, कहीं पर अगर मान लेते हैं मुंह से थोड़ी सी गलत, जैसे कोई लेटर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो तो बाई मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैं रॉन्ग नहीं बताता, ठीक है मेरे भाई। तो ये कहने का मतलब मेरा है कि आप चीज़ों को अच्छे से सीखें। और रही बात एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको एग्जाम जो आप अब की बार 2021 का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी बोर्ड का हो या शायद सीबीएसई बोर्ड का हो, यानी किसी भी तरह का हो, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा गैप आप पाए हैं। सबसे ज्यादा गैप मतलब सबसे ज्यादा समय पाए हैं, क्योंकि कोरोना का जब समय चल रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना के समय में जंग लड़ रहे थे कहीं जाके। आप अपने घर पे सुरक्षित बैठे थे, आप वहां पर, आपके पास बुकें थी, आपके पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म था, और भी कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए कई टीचर थे, और भी कई चीज़ें आई थी जिसके जरिए आपको पढ़ने को मिल रहा था मेरे भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो उस समय 2 से 2.5-3 महीने का समय था जिसमें आप सही से नहीं पढ़ पाए थे, फिर आपने कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन किया ऑनलाइन, तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपने पढ़ा, लेकिन रिकॉर्ड जो बन रहा है वो रिकॉर्ड तो सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा लंबे समय में बोर्ड का एग्जाम तो हो रहा है, सबसे अधिक समय बाद आपकी बार एग्जाम हो रहा है बोर्ड का। तो मेरे भाई ये मेरे कहने का मतलब है कि जो आज से पहले पास हो चुके हैं उनसे आपका परसेंटेज नहीं कमाना चाहिए। अगर उनसे कम परसेंटेज आते हैं आपके, तो आपको परेशानी क्या हो जाएगा, अरे यार तुम लोगों ने 14 महीने का समय पाया फिर भी अच्छे परसेंट नहीं ला पाए, हम लोग तो 10 महीने पढ़े थे, 10 महीने 8 महीने 9 महीने या 10 महीने पढ़े थे, तो हम लोगों का तो तुम्हारी अपेक्षा परसेंटेज कम था। आपको 14 महीने बाद एग्जाम भी देने हैं, प्लस आपके सिलेबस 30% कम कर दिए गए। तो मेरे भाई आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन से करो, घूमने का काम बंद कर दो, थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाना बंद कर दो। अगर आप फ़ोन चलाते हो तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटिव चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, तमाम लोगों की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपकी तैयार हो गई हैं उन चीज़ों को बुक में ढूंढो, क्वेश्चन करो, और जितने अनसाल पेपर हैं उनको उठा के एक पेपर यानी 2020 का पेपर 7-7 8-8 सेट हैं आपके अनसाल पेपर में, 10-10 सेट हैं अगर, तो उनको कर डालो मेरे भाई, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा
बेनिफिट है किसी के यूट्यूब की चीज़ें देखने के बजाय या कहीं और से पढ़ने के बजाय वो सबसे, क्योंकि वो ओरिजिनल पेपर आपके कराए गए हैं और वो जितने पेपर आपके 10 साल के हो चुके हैं वो आप सॉल्व कर रहे हो। तो जब वो पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है कि मेरी कितनी चीज़ें अभी तक कंप्लीट हो गई हैं, मेरा कितना आ रहा है, मैं कितना पढ़ चुका हूँ, कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो उसमें आपकी कमी भी दिख जाएगी, फिर आप उसको जल्द से जल्द उसको कवर कीजिए। अगर आपकी कमियां उसमें दिख रही हैं तो कवर कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे कहने का यह मतलब है कि आप उन चीजों पर केयर करें। और एक और नेक्स्ट और लास्ट बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अपने आप को सही ढंग से पढ़ाई पे ही लगाएं, बाकी और कहीं चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका कोई छोटा भाई हो, कोई छोटा मेंबर्स आपसे हो जो क्लास में पढ़ता हो, चाहे वो 9th में हो, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, या किसी भी प्रकार की अब से तैयारी करने की कोशिश किया होगा, या नेक्स्ट क्लास, मेरे कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना, तो जल्द से जल्द उसको नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करवा दीजिए। इसलिए कि समय से अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। समय से वो अपनी पढ़ाई कर लेगा लड़का, और वो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपना सब कुछ पालेगा जो उसकी पढ़ाई के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट चीजें यही है कि आप उसके लिए आप जिम्मेदार हो। आप उनको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके पहले उनको ज्वाइन कराइए, अच्छे से उनकी पढ़ाई के लिए कहीं पर चीजें देखिए, क्लास देखिए, स्कूल देखिए, कोचिंग देखिए, जहां पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी चीजें आप खुद उसको क्लियर करके उनको ज्वाइन कीजिए। पर डे उनको 2 घंटे 3 घंटे आप अपने घर पे बैठा के, अगर आप अपने घर पे अपने पास बैठा के पढ़ाना चाहते हैं तो मोबाइल ही दे दीजिए। तब तक 3 घंटे 2 घंटे का कोई भी वीडियो हो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का, उनका एक चैप्टर वाइज जो हो वही उनको पढ़वाइए आराम से, और आप पढ़ते रहिए। 2 घंटे 3 घंटे उनको बगल में बैठाइए रहिए, क्योंकि आपको उनका ख्याल रखना है। क्योंकि आपसे छोटे जो रहते हैं ना, उनको ज़्यादा प्यार दिया जाता है और वो घर पे थोड़ा सा वो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आप केयर कीजिए, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है भाई, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आपके पास है, आप अपने छोटे भाइयों और बहनों का जिम्मेदारी उठाइए। तो दोस्तों, यही मेरे कहने का मतलब था। अगर चैनल पर नए होंगे, बातें अच्छी लगी होंगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।